Can we have भेड़िया on stage to co-host with me? भेड़िया के लिए देखिए दोस्तों, भेड़िया आ चुका है. एक्चुअल भेड़िया आ गया है दोस्तों. तालियों के साथ स्वागत कीजिए. Oh my God! Oh my God! Wow! Guys, round of applause. What a beautiful walk he is doing. Okay, you can stop. Okay, great. Okay, Bhediya, I think you can host with me. I just want to say hello. How are you? Okay, I'll do another question. You seem to be in good spirit. Can I do a rapid fire with you? All right. Okay, Mr. Bhediya. हिंदी स्वर्णमाला में अ आ ई ओ के बाद क्या आता है? आऊं. दैट्स करेक्ट. दैट इज करेक्ट. क्रिकेट में जब अंपायर एलबीडब्ल्यू दे नहीं रहा है तो आप अंपायर को क्या बोलोगे? आउट. दैट यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई आपके टेल के ऊपर पैर रख दे तो आप क्या बोलोगे? ओके, इट्स स्टिल वर्किंग. It is still amazing. स्त्री 2 के शूटिंग के दौरान when Shraddha's dad visited the set, उन्होंने आपसे क्या बोला? Okay. और आपने उनसे क्या बोला? जब आप स्कूल में वॉशरूम जाते थे और वापस आते थे तो आप क्या बोलते थे? मैडम मैं क्लास के अंदर आऊं. ओके, यू आर वेरी वेरी गुड. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. आप आई डोंट थिंक यू कैन होस्ट, बट थैंक यू सो मच. एनीथिंग इन द एंड यू हैव टू से? Oh, so he can talk. Thank you, Bhediya. Thank you so much. Round of applause for Bhediya, guys. All right, Bhediya exit. I love this. All right. Okay. I think I still have one more option for co-host. Okay, because I am Purush. I think I can do with a Stree. Okay. So I'll say something that has not been said before. Oh, Stree. आज आओ, आज आओ. Okay, Stree is here. Stree, please come. All right. Okay, first question for you, rapid fire. I'm checking if you can host or not. Ayushmann, Rajkumar, Varun Dhawan. Love, marry, kill. अरे ये कौन है? ये तो आप कौन हो? स्त्री. तो आप कौन हो? स्त्री 2. I don't think we can do, but you are doing great. Event शुरू कर. Sir, can you round of applause? ये भूत प्रेत बेताल ये सब क्या इवेंट शुरू कर भाई. बैठे. We have one of the finest gems of Indian cinema. Can we hear it? छतुना दो तालियों से. Mr. Paresh Rawal, everybody. थैंक यू. इवेंट शुरू. Yes sir, yes sir. मैं बस स्टार्ट ही करने वाला था. Thank you so much sir. Sir, आप यहाँ पे आ ही गए हो और मुझे लग रहा है कि आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाह रहे थे. हाँ, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि इवेंट शुरू नहीं कर तेरा मुंह खोल तो दाम दिखा. अरे तू बेताल नहीं है? नहीं सर, मैं तो कॉमेडियन हूँ. अरे यार इतनी भयंकर कॉमेडी करता है, इससे अच्छा होता तू बेताल होता है यार. That is true sir. मैं शो के बाद immediately जाके बेताल बनता हूँ. But now that I have you here, can I ask you 2 quick questions? Please. All the fans want to know. You have played so many roles in so many genres for so many years. You have done politicians, heroes, villains. You have done gods. So when madam came to you and said, "We want you to be in a Betal movie," what was your reaction like, sir? मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने कभी किसी भूत प्रेत वाली पिक्चर की नहीं है. क्योंकि मैं समझता हूँ कि भूत प्रेत की पिक्चर में आर्टिस्ट को कुछ करने का होता है. और जैसे कहते हैं कि आप जंगल में जा रहे हो, सामने से शेर आ जाए, क्या करोगे? भैया जो करना है शेर को करना है, मैं क्या करूँगा? तो भूत प्रेत की पिक्चर में भूत को करने का होता है.
लेकिन मैंने सोचा इसकी कहानी ऐसी है, इसमें टेरिफिक एंगल है फैमिली का, तो फैमिली को भी कुछ करने का, इसी वजह से मैं ये पिक्चर कर रहा हूं। प्रोवाइडेड उसके अंदर एक जबरदस्त स्टार कास्ट भी है, कहानी जबरदस्त है, प्रोड्यूसर जबरदस्त है, डायरेक्टर जबरदस्त है, ये मौका तो मैं छोड़ता ही नहीं। दैट्स व्हाई। अमेजिंग सर, अमेजिंग। ऑल्सो ट्रेलर देख के बेताल से ज्यादा डरावने आप लग रहे हो। अच्छा, क्योंकि आप सवाल बहुत अच्छे अच्छे पूछ रहे हो उसमें। हाँ। माय सेकंड क्वेश्चन इज, ये फिल्म में बाकी सब लोग सुपर नेचुरल क्रीचर्स है और आप अकेले नॉर्मल ह्यूमन कैरेक्टर हो, तो आपको कभी शूट के टाइम लगा कि मुझे भी थोड़ा दांत वांत दो, थोड़ा सा सींग विंग दो, मैं भी बनता हूँ ऐसे घूमने? नहीं, मैं विदाउट मेकअप आता हूँ तो सब अंदर से निकल जाता है। ऐसा होता है, मेरे पास रेडीमेड है ये सब। Thank you so much, sir. You can please join the rest of the stars. थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुर्सी खाली है कि ऑक्यूपाइड है? We have a beautiful scene for you. परेश रावल जी के लिए तालियां बजाइए दोस्तों। He has done everything there is to be done. Every cinema that is there to be done. He has made you laugh, made you cry, and now he's asking questions in Thama. It's amazing. And now the next segment. 2018 was a crazy year for Hindi cinema. Any guesses कितने फिल्म रिलीज हुए थे? 800 फिल्म रिलीज हुए थे, but one film changed the trajectory. It was a big bang, not only for Maddox bank account, but also for Hindi cinema. Stree came out that year, and that was just the beginning. Having produced films like Cocktail, Love Aajkal, Stree, Bhediya, Munjia, Chhawa, you would think that he would retire early, but no. He has announced his plans till 2028, and somehow all of them sound like blockbusters. He's the man behind Madam and the mind behind MSU. On stage, can you please have Dinesh Vijan? तालियां बजाइए दोस्तों दिनेश सर के लिए। दिनेश विजन आइए। Hello sir, how are you feeling? I'm feeling good. How are you? I'm feeling very very good, sir. You're doing very well. Oh, thank you. You have to pay me, so some from your 1400 crores I would like to take. All right, sir. I have a couple of questions for you. The first question is, you have had the highest grossing Hindi film of 2024 and the highest grossing Hindi film of 2025. So, are you looking for a hat trick with this film? I think the hat trick was not done by us. When we did Stree, no one thought it would get where it did. When we did Chhawa and Stree 2, we didn't think so. But hat trick, we would have to wait till next year. Correct. So if it's in their hands, we can try and do something this Diwali. Right. Right? So let's make Thama a firecracker. So, एक बॉल पे दो छक्के मारने हैं आपको। 2025 में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। आप नो बॉल फेंको ना, मैं मार दूंगा। Very nice. Very nice. You can see where the comedy is coming from in the universe. That's amazing, sir. Second question is, you have given such iconic hits. आपने दुनिया ही बदल दिया है हिंदी फिल्म्स का. We see them very differently now. What do you look for in a script? आप क्या देखते हो कि कैरेक्टर अच्छा है, स्टोरी अच्छा है या फिर gut feeling? How do you select a script? I think it starts with instinct. You hear something, you really like it, but there's one simple principle I follow, that I get up the next morning and we want to do a lot of things in life, but the way I look at it is, can I not make this film? And if the answer is no, I cannot not make it, then I make it. You know what I mean? So I think it's very important to really believe in what you're doing. And then of course the films that you mentioned, Stree and Chhawa, have worked. There are three things that generally help. Like I keep telling my team, we need to be unique, we need to be audacious. The film should ideally not have a reference point, and what I have to tell you about Thama is that whatever you've seen till now, whether it's the song in the trailer, is a tip of the iceberg. It's not, we are trying to hold back the film because the first comment on YouTube is कि पूरी पिक्चर ट्रेलर में दिखा दी, तो इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं दिखाया है. And to ये सब बहुत लोग बोल देते हैं, but what we thought is, since it's become a universe and the universe has so many lovely people, today right here we thought we'll show you the first 20 minutes of the film. You think that's a good idea? Amazing. I don't think it was loud enough. We shouldn't show it. Guys, 20 minutes. Nobody has done this before. This is path breaking. That's amazing. Guys,
only one condition, you guys please don't record. Okay? Please don't record. I trust you. Keep your phones in the pocket. Enjoy this cinema. Okay? फोन वगैरह अंदर रख दो. 20 मिनट दिखाएंगे फिल्म का. 20 मिनट्स. तो फिल्म का पूरा लेंथ कितना है? 229, same exact length as 3:2. वाओ. तो 2 घंटा फिल्म भी बचेगा. तो 20 मिनट. हाँ, ऐसा नहीं आप लोग थिएटर में पिक्चर देखने नहीं आए. But you're getting to watch 20 minutes of an unreleased film. This has never happened in history before. Shall we start? So what we wanted to try, guys, is that please do not record, because we want to make this almost like a ritual that we come to Delhi, we show you 20 minutes every time we're bringing a horror comedy. So don't make it a horror for us by recording it, you know, and just enjoy the film, and then we'll sit. I think we come a lot of times and we want to talk and the answers are generic, and then once you've seen it in about 20-25 minutes, we'll ask you any questions that you have on it, we'll answer. So it'll be a lot more interactive. So please, 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 and there are lots of mean people floating around like Bhediya and Stree, they'll take your phone. So I wouldn't want you to lose your phone. Yeah? So please do not record. So should we do this? Yes, sir. रात तालियां बजाओ और पिक्चर चालू हो जाएगा. तालियां बजते रहना चाहिए और पिक्चर चालू हो जाएगा. बजते रहने चाहिए. ताली रुक जाएगी तो पिक्चर चालू नहीं होगा. बजाते रहो तालियां. Already everybody agrees, yes? So good, so funny, everybody looking fantastic. Would like to invite the cast, Dinesh sir and the director on stage. I invite one by one. Dinesh sir, you can come back. Round of applause for Dinesh sir. And we have the director with us today also, Aditya sir. Thank you so much for being with us. Aditya sir, you are given just for the audience, after the box office smashing run at Munjia, Aditya Sarpota is back, heading the mystical world of Thama, and with this one on its way to smashing more records. The rest of the industry can't help but say, "Taraf nahi aaya tujhko." Amazing. Round of applause for Aditya sir. Awesome. I would like to invite the cast on stage. Thama brings together the world of horror and humor. Our next two guests bring together the worlds of originality, versatility, and dangerously good looks. He has taken so many risky roles that I don't know if he's a genius actor or an irresponsible gambler. Either way, the real winner is the audience and the producers, and she is living proof that sometimes beauty itself can be haunting. She's conquered languages, broken box office records, and won over audiences everywhere. With a huge round of applause, ladies and gentlemen, can you please welcome the endlessly versatile Ayushmann Khurrana and India's national crush, Rashmika Mandanna दोस्तों, तालियों के साथ. Amazing. Round of applause दोस्तों, तालियां बजाइए. The audience is on their feet. What a warm welcome. Awesome. Awesome. All right. We have, everybody talks about a six-pack. Amazing. The audience on their feet. What an amazing night this is. Everybody talks about six-pack. I'm going to invite our next star who can kill you with just one look into your soul. His acting prowess is no secret. From Big Faisal Khan to now a Betal in Thama, he has shown silence can be scarier than any jump scare. He's the man who can play a gangster or a guru or a guitar and still make it look effortless. जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो चुड़ैल भी रेस्पेक्टफुली अपना पैर सीधा कर लेती है. With a huge round of applause, please welcome the one and only Nawazuddin Siddiqui दोस्तों, तालियों के साथ. And of course, we have already met him, and now we have too many supernatural creatures on the stage. So can you please have the only normal human and the biggest gem in Indian cinema, Paresh Rawal sir के लिए दोबारा तालियां हो जाए. Awesome. Our next guest, he's going to co-host this segment with me. He has taken horror genre from. You guys can take your seats, guys. You don't have to stand. You can take your seats around. Say. Okay, round of applause. They're taking seats, guys. Come on the stage. The next guest is someone who has taken the horror genre from the big screen straight into YouTube's feed.
He actually started his channel because of Stree, and today is India's biggest horror creator. Please welcome the man who made millions scream on all days. Divan Agarwal, Aka Khuni Monday. Khuni Monday के लिए तालियां बजाइए दोस्तों. एक मिनट ब्लॉक कर दो. Awesome. We have some questions. I can't hear you. सर अभी बिस्वा ने मुझे को-होस्ट करने के लिए पैनल बुला तो लिया है, लेकिन अभी ये जो मैंने फुटेज देखी उसे देखने के बाद एकदम स्पेल बाउंड हो गया हूं मैं. मतलब इट इज लुकिंग लाइक अ टोटल दिवाली धमाका. क्यों था ना जोरदार धामा का धमाका. तो दिनेश सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे जी, हमने मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में इतने सारे कैरेक्टर्स देख लिए हैं. स्त्री देख ली है, भेड़िया देख लिया है, सरकटा आ गया है, मुंजा आ गया है, और अब हमने इस फुटेज में जो देखा, हमने देखा कि एक बेताल की अलग दुनिया है जो जंगलों में कहीं छुपी हुई है, जो हमारे ह्यूमंस के साथ कोएग्जिस्ट करती है. तो ये क्या दुनिया है और धामा एक्चुअली कौन है? सो सर्वश्रेष्ठ बेताल होता है धामा. सो धामाओं में जो बेतालों में जो राजा होता है वो होता है धामा, उनका लीडर. सर आपसे थोड़ा सा और सुनना चाहते हैं कि कैसे धामा, कैसे ये बेताल की दुनिया इस मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट बन गई है. यू नो हमारा कल्चर इतना पुराना है, कभी कभी हम ही भूल जाते हैं. कल जब हम बात कर रहे थे इनसे तो हमने कहा कि कोहिनूर किसका था. Nobody knows, right? Was it जिसने लिया या जिसने दिया? You don't really know. So our culture has betals before there were any vampires anywhere. But हुआ क्या है ना, हमारा थोड़ा एक्सपोर्ट भी हुआ है और थोड़ा हमें कहे बगैर लिया भी गया है. So when we started looking and building these folklore, like Munja is the second most famous legend in Konkan. Stree Chanderi से है, but actually the legend is from Konkan. भेड़िया अरुणाचल से. So my dad early on used to take me on trips all across India to understand India. In fact गर्मियों की छुट्टी में दिल्ली में बनाता था, मेरी मासी यहाँ होती थी. इसीलिए हमने गरम गरम वैम्पायर की कॉलोनी से एक इंपोर्ट की है चीज. कौन है इन दोनों में से वो मैं नहीं बताने वाला, वो आप फिगर आउट कीजिए. और हम आए हैं दिल्ली. तो आप सोचिए अगर आप दिल्ली में आपके मम्मी डैडी सोचे आप अगर ऐसा कोई विचित्र प्राणी ले आए और आपका खानदान वेजिटेरियन हो तो क्या होगा, है ना परेश जी? बिल्कुल. और अगर तो डिनर टेबल कॉन्वर्सेशन चेंज होगी, स्लीपिंग हैबिट्स थोड़ी अलग होगी, डेंटल हाइजीन थोड़ी अलग होगी. सो ये सब what we try and do is make the horror believable, make you believe that it's happening in a zone and in an area that's very very comfortable to you. So we'll build, and I must say that Amar's not here right now. Amar and Aditya have done such a phenomenal job building that world, and I think one of the USPs of this film is the world of Betals, and there's a very very old legend why they came into existence. So they are born with nobility. They were born for a noble reason, but they are born, they feed on evil. So there's a dichotomy in it. So when you see Nawaz Bhai's character, he seems like he's two people, right? He's being really nice and say I'm just joking, and then he wants to bite you. Will remind you of some of your exes, but so I felt all this has potential to really be a good entrant in our little universe that we've created. And if you guys support us, and I always joke and say that, you know, to enter the universe you need to have a hit. So ऐसा लग रहा है ये चलेगी? I think you guys should be okay. जोरदार चलेगी, 100% चलेगी. बहुत अच्छा है जितना भी हमने देखा है. सर ये 20 मिनट देख के ना क्यूरियोसिटी आई थिंक 20 फोल्ड्स हो गई है हमारी इस मूवी को जल्दी से जल्दी जल्दी. लगेगा नहीं सच्ची बहुत में. अच्छा लगा. तो हमने थोड़ी चीटिंग की, पहले 3-4 मिनट नहीं दिखाया आपको. हाँ, वो थोड़ी सी चीटिंग की, बिकॉज उसमें आप थोड़ा समझ जाते, 2-3 चीजें जो नहीं समझो तो हमारे लिए हमारे कलेक्शंस के लिए थोड़ा बेटर है. Amazing, amazing. Thank you, Dinesh sir. Round of applause for that amazing insight. एक मेरा सवाल रहेगा कि डाइकोटोमी क्या होता है, वो मैं अगले बार में पूछूंगा. Okay, great. Ayushman, I have a question for you. This trailer, of course, looks amazing. In this, you are playing, and we saw the trailer and the sneak peek as well. So you're playing a Dilli ka Londa, a journalist, and also a Betar, right?
तो which one is tougher to do, the journalist acting or the बेताल acting? आई थिंक जर्नलिस्ट तो सब है ना। मैंने अपने कॉलेज के बाद पत्रकारिता की थी, जर्नलिज्म की थी, बट आई थिंक लव यू टू, थैंक यू सो मच, डोंट मेक द मैरिड बॉय ब्लश। मैं थोड़ा सा शादीशुदा हूँ, ऐसे मत बोलो मुझे। हाँ, अरे लड़कों को भी बहुत सारा प्यार, थैंक यू, लव यू टू, लव यू टू। हाँ, तो जर्नलिस्ट जो है वो आई थिंक हम नेचुरल जर्नलिस्ट हैं, सब बहुत क्यूरियस है अंदर से और सबको क्वेश्चंस पूछना अच्छा लगता है। पर हाँ, बेताल के लिए काफी प्रिपेयर करना मेरे लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि मैंने पहले इतना एक्शन कभी नहीं किया है। एक्शन के साथ साथ जो पहाड़ी से नीचे गिर रहा हूँ, मुझे भालू उठा के इधर से उधर फेंक रहा है, बहुत मार खाई है मैंने इस पिक्चर के अंदर। इतनी तो मैंने स्कूल कॉलेज में मतलब ज्यादा लपेटा ही होगा, लेकिन इतनी मार मैंने कभी नहीं खाई पहले। दिनेश विजन ने पता नहीं क्यों ये सोचा कि इसको चलो पीटते हैं। हाँ मतलब फर्स्ट हाफ में मैंने देखा कि ट्रेलर में भालू से पिट रहे हैं, फिर बेताल की दुनिया में ले जा रहे हैं जहां सब मारना चाहते हैं इन्हें, फिर इनके ऊपर नवाज भाई छोड़ दिए गए हैं जो खून चूसना चाहते हैं, और घर आते हैं तो ऐसे बाप मिले हैं जो शक्की बाप है, तो चैन से जीने भी नहीं दे रहे। तो सोच के बैठे मर गया हूं मैं। इसमें सबसे ज्यादा वाली कौन सी सफरिंग थी? ये सफरिंग तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है ये जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, कौन है यहाँ पे, ये जब मेरे यहाँ पर आ गए थे ना तो वो तो उनकी आंखों में जो डर, जो चीखने चिल्लाने की इन्होंने वो एक्टिंग की थी, और कान जो सुन हो गए थे सच में मेरे, तो आई थिंक बहुत ही कमाल के वो उसमें डर ज्यादा होता है। और ऑफ कोर्स आजकल बाप से भी बहुत लोग डरते ही हैं। और परेश रावल सर, ये दूसरी फिल्म मेरी इनके साथ, लेकिन जो ये बाप बने, बाप एक्टर जिसे बोलते हैं ना, बाप एक्टर नहीं ट्रूली। अच्छा रश्मिका, मेरा आपसे एक सवाल था। तो हमने ट्रेलर में देखा था कि बेताल आयुष्मान बेताल है, दांत वात निकल गए हैं, बट हमें आपके बारे में नहीं पता था। लेकिन अभी जो हमने फुटेज देखी उसमें आप छलांग लगा रहे हो, आप इधर कूद रहे हो, आप हवा में उड़ रहे हो, एंड यू आर डूइंग एन एक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, इन एनी फिल्म। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कोई एक्शन की टिप्स देना चाहोगे आप? मतलब एक्शन करने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। आई लव्ड इट, आई लव द प्रोसेस। I love you too. I love you more. पहले तो you know a lot of films you get to like perform, लेकिन पहली बार I got to do physical performance like action and running and all of that. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि मैं नहीं बता सकता। क्या? मैं नहीं हूँ बेताल इसमें। मैं भी नहीं हूँ। ओके, काफी सारे सस्पेंस हैं जो खुलेंगे, कुछ राज खुलेंगे, तो वो सारे राज अभी नवाज भाई बोलेंगे वो भी नहीं है बेताल। नवाज भाई बेताल पक्का है। नवाज भाई मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ, दांत लगा, असली में तो। अच्छा नवाज भाई, अभी जो देखा, मतलब क्या एंट्री थी, एकदम मजेदार एंट्री। और मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं आयुष्मान के कैरेक्टर के लिए डरूं या मैं आपके जो अंग्रेजों को खून चूसने वाला नॉस्टैल्जिया ट्रिप है उस पे हंसूं। वो बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स। तो कैसे, लाइक हाउ डू यू मैनेज? आप डरा भी रहे हो, आप हंसा भी रहे हो, आप हॉरर भी कर रहे हो, आप कॉमेडी भी कर रहे हो एक साथ। हाउ चैलेंजिंग वाज इट? सी, इसके लिए ना इन्होंने मुझे एक फॉर्मूला बताया था। कैरेक्टर की स्कीम में जाने के लिए जरूरी था मेरे डायरेक्टर मेरे हैं हाँ थैंक यू वेरी मच। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे डायरेक्टर ने, जो आदित्य जो बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने मुझे एक टिप दी थी इस कैरेक्टर को करने के लिए कि पहले अपना खून पीना शुरू करो, उसके बाद दूसरे का पियो, उसके बाद पता चलता चला जाएगा। तो ये मेरी कैरेक्टर की ब्रीफ थी और मैं इसकी स्किन में जा चुका था, है ना। और जब मैं आया, सेट पे आया, तो मैं पूरा तैयार होकर आया था, खून पी पी के आया था। तो सवाल क्या था? कि हॉरर और कॉमेडी को बैलेंस कैसे किया?
मैंने सी क्या मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वाकई में कुछ तैयारी, ये जो पूरा का पूरा जो डिजाइन था ये डायरेक्टर के दिमाग में था। हम लोग वहां पे कोरे पन्ने की तरह जाते थे, बिल्कुल कागज की, सफेद कागज की तरह, एक एक इंच अगर जेस्चर पोस्चर या अगर लुक ये वो जो भी वो पूरा डिजाइन कर रखा था, तो इसमें बहुत हेल्प भी मिली, यू नो। तो ये सारा इनका करामात है जो डायरेक्टर साहब बैठे हैं। हाँ, जब ये फिल्म खत्म हो गई तो मेरी आदत पड़ गई थी ऐसे, गुस्सा आता था तो ऐसे करता था। राउंड ऑफ अप्लॉज यार, मुझे लगा तुम लोग बहुत प्यार देना है, तुम दे ही दो एक बार में। ऐसे हम तुमने मतलब सुन लो। मजेदार भाई, मजा आ गया। परेश सर, इवन इन दिस वर्ल्ड ऑफ बेताल एटसेट्रा, आपका कैरेक्टर देख के मुझे डर लग गया, क्योंकि आपने मुझे मेरे पापा का याद दिला दिया। ओके, क्योंकि ये बेताल तो बाहर है, पापा तो घर पे है। ओके, तो इनसे बच भी नहीं सकते। मुझे लगा कि बहुत ही रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है कैरेक्टर का। तो आपका इंस्पिरेशन क्या था? आपने खुद के लाइफ से इंस्पिरेशन लिया क्या, कहीं से कोई कैरेक्टर देख? मेरा बेटा बेताल नहीं है। इंस्पिरेशन क्या होता है कि पहले से आप समझ लीजिए कि अगर आपके घर में आपका बेटा बेताल होगा तो आपके साथ क्या हो सकता है, सिंपल एक इमेजिन करके देख लीजिए। एंड उसके बाद जैसे नवाज भाई ने बताया, डायरेक्टर इतने फुल्ली प्रिपेयर्ड थे। मैं सच बोलता हूँ, हमको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है, पूरा पका के लाए थे। आपको कंसंट्रेट करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है, आपका काम आसान हो जाता है। ये पूरे जो है जद्दोजहद वो डायरेक्टर साहब ने ऑलरेडी करके रखी थी। एंड दूसरी बात है कि सामने वाला जो आर्टिस्ट होता है वो कैसे रिएक्ट करता है, उसके ऊपर से भी आपका आधा परफॉर्मेंस हो जाता है। तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि ऐसे डायरेक्टर थे, ऐसे एक्टर थे, को आर्टिस्ट थे, तो क्रेडिट गोज टू देम। और ये मैं ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ, कोई मॉडेस्टी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सर। मॉडेस्टी तो आपने बोला, आपने इतने पिक्चर्स में इतने बार हंसाया हमको, और इसमें भी आपका रोल क्या कमाल का है। राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस। 30 साल, 30 years he's made us laugh. Thank you so much, sir. Every role is killer role. It's amazing. I have one question for Aditya sir, the director. So, जब आप शूट कर रहे होते हैं तो 2 बार अगर सीन हो गया तो उस पे तो फिर हंसता नहीं है उस पे, ठीक है? तो वो तो एकदम लाइन पे रहता है। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये फनी है नहीं है? हाउ डू यू टेक दैट कॉल? बिस्वा, आई थिंक यू नो दिस द बेस्ट है। अभी तो इतनी कॉमेडी करता है, आई थिंक इट इज गट इंस्टिंक्ट भी होता है कि पता होता है कि ये रिलेटेबल हो। और उसकी सबसे बड़ी बात वही होती है कि अगर मुझे जो किसी को भी सुनाऊंगा उसका एक रेफरेंस बहुत सही लगाना उसका, और रिलेटेबल होना जो, तो ह्यूमर बहुत लैंड अच्छी तरह से होता है। इसका मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा निरिंद भट्ट और अमर कौशिक को, बिकॉज जो डायलॉग निरिंद ने लिखे हैं, अमर ने जो एक ओवरऑल दुनिया बनाने की कोशिश की है, आई थिंक इट इज अ फिनोमिनल वर्ल्ड दैट आई हैव ट्राइड टू टेक वन स्टेप अहेड। और जब भी आपको ऐसे कलाकार मिलते हैं ना, अभी मैं परेश जी की बात बताता हूँ, हम घर पे जब भी शूट करते थे, उनके और आयुष्मान के सीन्स काफी थे, उसमें कितनी बार ऐसे होता था कि मैं मॉनिटर देखते वक्त मुझे रेफरेंसेस लगते थे कि इनकी जो फिल्में देखी है मैंने, जो कॉमेडी की है इन्होंने, वो क्या कमाल की है। और मैं इनको बोलता भी था कि सर आपका ये जो पंच है, जो आपकी टाइमिंग है, वो देख के मुझे उस फिल्म की याद आई, मुझे इस फिल्म की। मैंने इनको कितनी बार पूछा है कि वो ऐसे ह्यूमर वहां कैसा किया था आपने, या अपने हेरा फेरी में वो पंच कैसे आया था। बट मुझे हमेशा लगता है कि डायलॉग राइटिंग, एक्टर का टाइमिंग एंड स्टोरी टेलिंग, ये तीनों सही चीजें बैठ जाए ना तो पंच लैंड होता है। और इस फिल्म में होप कि सारे पंचेस लैंड हो और लोगों को ह्यूमर पसंद आए। So beautiful, so well done. Also the beautiful thing is all of you are giving credits to each other, and that's the most amazing thing about a great team. So round of applause for the entire team, guys. There's such great chemistry that's very visible. दिनेश, आपसे मेरा एक सवाल, हमने कल इस चीज पे डिस्कस किया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये वाली चीज सबको एक बार फिर से बताओ कि मैंने आपसे एक सवाल किया था कि अगर हॉलीवुड के क्रॉसओवर होता है हमारा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में, तो हु आर द कैरेक्टर्स दैट यू वांट टू ब्रिंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ मैडॉक? यार मेरी तमन्ना है, आज की रात वाली नहीं, मेरी ये तमन्ना है कि सोचो अगर स्त्री 3 में प्री क्लाइमैक्स में हमारे सारे ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स अटके हुए हैं और अगर स्पाइडरमैन आ जाए, क्या मजा आएगा।
So we are putting this positive manifestation और एक्सपोर्ट में हम रश्मिका भेज सकते हैं उनके पास. हम भेजेंगे हमारे यहाँ से. रश्मिका के साथ आयुष्मान साथ में दे देंगे, नो प्रॉब्लम. बट अगर ऐसा कुछ अगर हम ट्रू क्रॉस ओवर कर सकते हैं, स्पाइडरमैन वहाँ, रश्मिका आयुष्मान यहाँ. ओए कबीर सिंह. So that's something I hope I'm putting out in the universe, but I feel the world is becoming a smaller place, and these collaborations will help us enjoy their world more and hopefully take our little universe to the world. एंड एक लास्ट सवाल आदित्य, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी फिल्म, हम मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग में बैठे हैं, इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स आ चुके हैं, एंड दिस फिल्म लुक्स सो ग्रैंड. सो ये थामा का जो वर्ल्ड बना और इस फिल्म को करने की ड्राइव क्या थी आपकी? ड्राइव, देखो एक ड्राइव तो इधर बैठी है, इतना टैलेंट जो मेरे आजू बाजू में है. दीनू सर का एक विजन है, अमर की एक कन्विक्शन है, परेश सर, नवाज, आयुष्मान और रश्मिका. आप सिर्फ इनकी फिल्मोग्राफी देखो, आपको ड्राइव उधर ही मिल जाएगी. तो ये तो एक बात होगी एज ए डायरेक्टर. और मैं हमेशा, मुझे लगता है कि एज ए फिल्म मेकर ना, थोड़ी घर में इज्जत हो तो फिल्म मेकर बनने का कुछ फायदा है. तो मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है और मेरे घर वाले हैं, उनको मजा आए ऐसी फिल्म अगर मैं बना पाऊंगा तो फिर मुझे लगता है कि वो फिल्म मुझे बनानी चाहिए. और क्या घर जाने के बाद बच्चा पूछता है ना, क्या आज वुल्फ के साथ वैम्पायर की फाइट हुई या आज वैम्पायर ने गुंजा के साथ फाइट की? बिकॉज बच्चे बहुत एक्साइटेड है जॉनर को देखने के लिए. और ये जॉनर करने में ड्राइव वहीं से आती है कि लोगों के सवाल, जो कॉमन ऑडियंस है, जो घर के बूढ़े बुजुर्ग से लेके बच्चे हैं, उनको ये दुनिया इतनी पसंद आती है कि मुझे वो ड्राइव मिलती है कि इनको अभी और क्या दिया जाए जो उनको चाहिए और उनको थिएटर में लाके उनको एंटरटेन किया जाए, कैसे किया जाए. तो वो ड्राइव है. ये मेरे दिमाग में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शुरू हो गई हैं जो आप कह रहे हो ना, क्यूरियोसिटी. बट अमेजिंग है, 20 मिनट्स देख के इट फील्स लाइक इट्स अ फुल दिवाली ब्लास्ट. मैं तो जा रहा हूँ, आप सब भी जा रहे हो, आई एम वेरी वेरी श्योर. सो इट्स गोइंग टू बी अ धमाकेदार दिवाली. और सब लोग अपने फैमिली के साथ भी जा सकते हैं पूरा एंजॉय करने के लिए. दिस इज अ फैमिली फ्रेंडली फिल्म, यू कैन गो विद द होल फैमिली. आई विल बी गोइंग एक्सेप्ट माय डैड बिकॉज़ ही विल गेट आइडियाज फ्रॉम परेश सर. Awesome. Thank you so much cast and crew for sharing such insights with us on stage. एक बार तालियां बजा दीजिए सबके लिए. Thank you so much for the Q&A. You guys can grab a seat in the front row. We have beautiful performance lined up for you guys. We're taking a photo with the beautiful cast and the director, and a very rare opportunity. गाना हो
ये सौम्यदीप का पहला one of the first songs है. A big hand for सौम्यदीप. What a terrific performer. क्या आवाज है, absolutely live गाया है इन्होंने. सिंगर्स की आज तक हिम्मत नहीं होती है ना लाइव गाने की. तो सौम्यदीप वेल डन मैन. खूब भालो. थैंक यू सर, थैंक यू। रहना रहना का वर्जन मैं भी गाने वाला हूँ बहुत जल्दी. I just want to say that I am really grateful and so thankful to Dinesh sir. मुझे ऐसे नए सिंगर को इतना बड़ा चांस दे दिए और ये मूवी का मैसेज मुझे आज पता चला सच में. मतलब हमने भी पहली बार देखा है ये. सच में जैसे आपके साथ हमने पहली बार ये फिल्म के 20 मिनट देखे हैं. अभी क्या है ladies and gentlemen. Thank you so much, guys. Thank you so much, Samadhi. Thank you so much, Ayushmann. It's lovely. I might ask you to sing again also. But Rashmika, you have faced Afterlife, Betas and Ayushmann. But it's now time for you for something even more unexpected. We have a big surprise for you. Well done, well done. Awesome. Thank you so much for that amazing dance performance. I would like to request sir, please come to his sir, please come. Dinesh, please come. Yes, and Aditya sir also please come. On stage, we have a small segment with all of you guys. Alright, the most expensive photo, you guys can take an amazing photo of the cast. Blockbuster photo. Everybody looking beautiful. This picture's net worth is higher than the GDP of many small countries. This is amazing.
This is a selfie moment. Can you put some light on the audience, guys? Can you bring the lights? Put some light on the audience. Light on the audience, guys. The actors are going to, the cast is going to take a selfie with you guys. With all of you. They're lighting up the auditorium. A little more light on the audience, guys. Everybody will be close in the photo.